नमस्कार साथियों, आज मैं सुजानगढ़ आया हुआ हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा स्वामी फैमिली से, जिनके घर में रिवाज है कि घर में जो भी बच्चा होगा उसको डॉक्टर बनाकर ही मानेंगे। और आज हमारे साथ है अभिजीत स्वामी। ये आयाम से ही पास आउट है, इसी साल इसने नीट क्लियर किया है। और अभी अभिजीत हमें बताएगा कि कहाँ से इसने शुरुआत की डॉक्टर बनने की और क्या क्या मुश्किलें आई और अंत में नतीजा क्या रहा। तो अभिजीत, आपका डॉक्टर बनने का ही प्लान कैसे बना? सर मेरे दो भैया हैं, वो डॉक्टर हैं ऑलरेडी। उनका वो पहले सेलेक्ट हो चुके थे, तो उनको मैं उनके पास गया कॉलेज में, उनकी लाइफ देखी मैंने। उनके साथ जब बातचीत होती है तो मुझे भी लगता है हाँ ये बहुत सही प्रोफेशन है, मेरे को डॉक्टर ही बनना चाहिए। फिर उनके साथ थोड़ा बहुत रहा, फिर उनका सपोर्ट रहा, फैमिली वो उन सबके सपोर्ट से फिर मैंने सेलेक्ट हुआ, फिर आया उनके सपोर्ट से। तो 10th में क्या रिजल्ट रहा था आपका? 10th में कितने नंबर आए थे? सर 10th में मेरे 65% थे। मैं स्टार्टिंग से एकदम एवरेज स्टूडेंट था, मतलब एवरेज से भी कम, 60-65 वाला वही सीन था। फिर नीट में मैंने थोड़ी मेहनत करी जम के, और थोड़े बहुत सपोर्ट से फिर हो गया नीट में भी। तो मतलब जब से अपने भाइयों को देखा है तब से मेहनत करना शुरू कर दिया आपने? हाँ, तब से मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। तो जब सिक्कर आए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे, क्योंकि सिक्कर अभी कोचिंग की मंडी बन चुकी है। हाँ हाँ। तो आयाम में ही आपका आने का कैसे प्लान बना? सर आयाम का यह है कि उसमें रश बहुत ही कम है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बहुत सही है। मतलब कि अपन डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, और उसकी वजह से अपने को काफ़ी सपोर्ट मिलता है टीचर का, डायरेक्ट सपोर्ट। मतलब कि सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट के बाहर की भी हो, तो उसकी वजह से सर मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही हो जाता था। जबकि अदर कोचिंग्स में देखे तो वो भीड़ भाड़ की वजह से फिर डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाती। मतलब स्टूडेंट अंदर ही अंदर अपने वो रखते हैं बातें, और उसकी वजह से नहीं हो पाते सेलेक्ट। तो आयाम में ऐसा क्या डिफरेंट लगा? आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ, हॉस्टल में। तो आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो बाकी कोचिंग्स में पढ़ते थे? हाँ। तो उनसे आप बात भी करते होंगे कि उनकी कोचिंग में क्या चल रहा है, आपकी कोचिंग में क्या चल रहा है। तो आयाम उनकी बाकी कोचिंग से कैसे डिफरेंट था? सर आयाम ने पहली बात तो जो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, उनको पहले कवर करा अच्छे से उनको, तो उसकी वजह से वो टॉपिक बार बार हमारे रिवाइज होते रहे बार बार। और बाकी जो टॉपिक कम वेटेज रखते हैं उनको थोड़ा रखा, लाइटली रखा। इसकी वजह से एक तो बार बार जो रिवीजन होता रहा मेन टॉपिक्स का, वो काफ़ी सही हुआ। और उसके बाद वहाँ की फैकल्टी बहुत सही है सर, तो टीचर्स का मतलब कि मतलब सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी है, मतलब जो पकड़ बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत ही मतलब सपोर्ट मिला मेरे को। और आईएम की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन वगैरह वो मतलब कि फ्रीक्वेंटली पेपर रखते रहते हैं, मतलब कि रैंडमली कभी भी पेपर हो जा रहे हैं, हर संडे को पेपर होता है हमारा। उसकी वजह से अगर कोई बंदा पेपर को अच्छे से क्लियर कर रहा है, मतलब कि और उसमें उससे जो भी उसकी गलतियाँ हुई उसको वापस से सही सुधार रहा है, तो सर ये मतलब सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएम में पेपर बार बार होते हैं, इसकी वजह से मेरा सर काफ़ी सही हुआ। तो नीट इस साल आपने नीट दी तो उसमें क्या स्कोर रहा आपका? सर 673। और क्या कॉलेज मिला है आपको? सर अभी मेरे को जीएमसी जम्मू अलॉट हुआ है। तो आप जीएमसी जम्मू ही लेना चाहेंगे? नहीं सर, अभी थर्ड राउंड में अपग्रेड और करने के लिए सोचा था। ठीक है। तो सर आपके ताऊ जी हैं? यस, ताऊ जी। और ताऊ जी वेटनरी डॉक्टर भी हैं? आयुर्वेदिक। सॉरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर। ताऊ जी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। तो ताऊ जी आप बताइए, आपने कैसे इसको मॉरली, आपने कैसे इसको सपोर्ट किया और क्या मार्गदर्शित किया इनको? ये शुरू से एवरेज बच्चा था और 10th तक तो कोई ज़्यादा पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं था। फिर एक 10th के रिज़ल्ट के बाद में इनके मम्मी और एक दिन हम बैठे थे, इनकी मौसी वगैरह सारे, तो हम बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, मौसी जी ने, कि भाई मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को इसके अंदर के सब्जेक्ट का पता भी नहीं है, तो इसके लिए कोई अपन को कैरियर अगर चयन करना पड़े तो अपन कौन से कैरियर के अंदर इसको डालें बच्चे को। तो मैं क्योंकि पहले से ही इनके मेडिकल विभाग में था, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमने बैठ कर डिस्कस किया। मैंने कहा भाई सबसे बढ़िया जो फील्ड है वो मतलब क्या कि बायो के अंदर साइंस बायो ही है, साइंस के अंदर साइंस बायो ही है, क्योंकि साइंस बायो के अंदर अनेक सारी फैकल्टियाँ हैं, जिसके अंदर क्या है कि बच्चा अगर मान लो कि ऊंची से ऊंची रैंक में जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऑप्शन बहुत ऑप्शन है उसके अंदर। क्या है कि आपके डी फार्मा, जी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, और इसके अलावा हमने किया कि और भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी के अनेक तरह के डॉक्टरों के अंदर क्या है कि उसकी एक श्रृंखला है। तो चाहे तो ये मतलब क्या है कि टॉप मोस्ट डॉक्टर की फैकल्टी के अंदर जा सकता है जो एमबीबीएस है। और एमबीबीएस के अंदर भी हमने एक प्लान बनाया कि अगर ये अच्छी रैंक लेके आए और इसका अगर कॉन्फिडेंस ठीक हो और इसकी अगर मान ली पढ़ाई में अच्छी लगन हो, ऐसा अगर ये कुछ कर पाए, तो अगर ये एम्स या एएफएमसी में चला जाए तो हमारी मतलब क्या कि कोशिश तो यही थी, एम्स और एएफएमसी का। एएफएमसी वाली लुक भी आ तो रखी है। एएफएमसी के अंदर गया भी था, अभी इंटरव्यू दे के आया बच्चा, और उसके अंदर क्या है कि ये उसमें वेटिंग लिस्ट में वेटिंग के अंदर क्या है कि 62 नंबर पे है हम लोग, है ना। इंटरव्यू वैसे उसमें पास है, मेडिकल में फिट है, लेकिन
और उसमें नंबर नहीं आ पाया, लेकिन अब उसको ऑल इंडिया कोटे के अंदर जम्मू जीएमसी मिल रही है और अपग्रेडेशन के लिए उनकी है कि उसको ये जामनगर के लिए हमने सोच रखा है, शायद उसमें हो जाए। माता जी आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इन सब में आयाम कोचिंग का ही हम तो धन्यवाद देंगे। एक बच्ची मिली मेरे को, तो उसने बोला आंटी आयाम बहुत अच्छी कोचिंग है और अच्छे टीचर है वहाँ के, तो उसको वहाँ डालो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उसका और बच्चे को भी पढ़ाई का, टीचर्स का, सबका अच्छा सपोर्ट मिला। चलिए देखो, परिवार का सपोर्ट सबसे मेन सपोर्ट होता है। मेन सपोर्ट होता है। 2 बच्चे को डाला हमने, दोनों डॉक्टर बन गए, तीसरे को भी डाला है तो और 2 बच्चे को और डालेंगे आयाम में हम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके परिवार का रिवाज बन गया रिवाज बन गया और अभी 2 भतीजे और इनको भी आयाम में डालेंगे, डॉक्टर बनाएंगे इनको भी। तो आप इनके मामा जी हैं। मामा जी हैं। तो आप बताइए, आपका ये बेटा है छोटा, हाँ ये छोटा है, इससे बड़ा और एक है। तो इनको भी आप डॉक्टरी बनाएंगे? ज़रूर, ये आयाम की वेटिंग लिस्ट में है। अरे अरे तो अभिजीत आप बताइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? सर वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स रहती है, हाँ। बट हालांकि मेरे भी फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आए थे नीट में, बट वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं थी। मतलब वो मेरी गलतियाँ हो गई पता नहीं कैसे, बट क्योंकि वो मेरे लिए मतलब ऐसे हार्ड नहीं थी मेरे को कि बट समझ में नहीं आ रही। मेरे लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट था केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री, क्योंकि वो थोड़ा रटने वाली, याद करने वाली चीज़ें होती है उसमें, तो वो मेरे को कम ही समझ में आती थी। बट फिर मैंने टीचर्स और उसके सपोर्ट से फिर पढ़ा तो हो गया था वो भी मेरा। और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब बहुत ही ऊपर से, वो तो ऐसे ऊपर से जाती थी, वो समझ में नहीं आती थी बिल्कुल। तो अभिजीत, नीट में सिलेक्शन लेने के लिए नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और जैसा देखा जाए कि शुरुआत के अंदर में आपकी बहुत नेगेटिव मार्किंग्स होती थी, तो इस पे आपने कैसे कंट्रोल किया? सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है सबसे पहले। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो पहली बात तो आपके क्वेश्चन वैसे गलत कम होंगे, और आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये 4 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन निकाले, 2 सही लग रहे हैं, तो आपको ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं कि मतलब ये भी सही लग रहा है, जय माता दी, मतलब कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप कंट्रोल करना होता है आपको एकदम, जब आप श्योर ही हो तभी वो क्वेश्चन करना होता है। कोई बात नहीं, अगर वो क्वेश्चन मान लो आपने छोड़ भी दिया तो अगले पेपर में वो या फिर मेन एग्जाम में कभी वो आएगा ना, तो उस टाइम आप उसको एग्जाम होने के बाद में आप उसको पढ़ो दोबारा से, तो वो क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ यही है कि मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, आपको उसको अगली बार पढ़ना होता है, तो वो क्वेश्चन अगले पेपर में कभी गलत नहीं होता। तो बस मैं तो यही करता था कि जो क्वेश्चन या तो मेरा नेगेटिव हो गया तो उसको मैं आगे कभी नेगेटिव नहीं हो, उसके बाद एक बार हो गया एक बस। बार गलती की तो वापस रिपीट हाँ नहीं करनी है इसको। हाँ, तो फिर ऐसे करते करते फिर सर धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग अपने आप हट गई सर, और फिर मेरा सेल्फ कंट्रोल काफ़ी सही था कि मतलब मैं ऐसे जय माता दी नहीं करता कभी। तो अभिजीत, आयाम परिवार आशा करता है कि आप फ्यूचर में ऐसे ही तरक्की पाते रहे और अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करते रहे। धन्यवाद।